हेलो, नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। माफी चाहते हैं, थोड़ा लेट हो गया हूं, है ना। हाँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मैं देख पा रहा हूं काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, जैसे कि फरोज 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 आलम, अवनीश, स्वागत है आपका। अजय, कुणाल, अजय, संगीता, वेरी गुड, शशांत दास, वेरी गुड जी। तो जैसे कि आपको ज्ञात है कि हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ था कुछ दिनों पहले, कुछ दिन का मतलब कुछ ही क्लासें हुई हैं, ठीक है। और उस क्लास में हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था और नंबर सिस्टम में कुछ ही चीजें हमारी चल पाई थी, ठीक है। उसके बाद हम बेहतरीन तरीके से धीरे धीरे करके आगे अपने सफर की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये बड़ा ही सिंपल सा सफर अभी लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी सिंपल सी चीजें चल रही है, ठीक है। हालांकि ये एग्जाम ओरिएंटेड हैं, आती हैं, दबा दबा के आती हैं, हालांकि आम जिंदगी में भी यूज होता है। अब जैसे कि शेषफल आ गया तो शेषफल का आम जिंदगी में यूज होता है, ठीक है। हाँ, ये बच्चा अखिलेश कुमार है, अखिलेश कुमार, प्लीज प्लीज बेटा मेरी बात को ध्यान से सुने। लल्ला, अभी आपका इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? मेरी बात को पहले ध्यान से सुनो। दिक्कतें क्या आ रही हैं ये बताओ। अभी ना तो क्लास स्टार्ट हुई है, ना तो हमने क्वेश्चन कराए हैं, दिक्कतें तब भी बन रही हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो, आप नए बच्चे हो तो नया ही ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, फाउंडेशन बैच है, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से चीजें बताएंगे। अब आप अगर उस हाथ पे ही अंगुली रखे रहोगे, ज्यादा अंगुली करने वाले कभी सफल नहीं होते हैं। अंगुली ज्यादा मत करो भाई साहब, समझ रहे हो बात को? आप ध्यान से चीजों को समझो और उसके बाद अगर समझ में नहीं आती हैं तो अगली करो टीचर को, तब मजा आता है, समझ रहे हो। और टीचर ने पढ़ाना स्टार्ट किया नहीं और तुम अगली करने लगे, है ना, गलत बात है ना। हाँ, कोई बात नहीं, माफी चाहते हैं, कुछ गलत लगाओ बेटा, है ना, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि ये चैप्टर हमारा है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम बड़ा बेहतरीन चैप्टर है। हालांकि आपका अगर उच्च लेवल की कंपटीशन में आप जाओगे तो रिमाइंडर थ्योरम एक ऐसा चैप्टर है जो चैप्टर ही नहीं है, एक पूरी बुक क्रिएट कर देता है। और बहुत बड़ी बुक आती है शेषफल प्रमेय की। बात आप समझ पा रहे हो? हमें सिर्फ और सिर्फ शेषफल प्रमेय उतना पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम के लिए यूजफुल है, ठीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड हमारे 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे हम एक ही कॉन्सेप्ट पे आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मेरे पास जितना बेस्ट होगा मैं देने की कोशिश करूंगा, बाकी के आप भी समझने की कोशिश करना। दोस्त, जब तक आप नहीं समझोगे, हम कितना भी समझाते रहें, तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। इसलिए मेरे भाई, आपको समझना अति जरूरी है, ठीक है, अति आवश्यक है, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। बेहतरीन सा नाम डाल लो, नंबर सिस्टम का पार्ट है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम जो होता है वो हम बेसिकली जो पढ़ाएंगे वो लगभग 1-2 टाइप में खत्म कर देंगे आपका, है ना। हालांकि पढ़ाएंगे तो देखो अलग अलग होता है। सबसे पहले क्या होता है, इसका बेसिक पढ़ाएंगे हम आपको। सबसे पहले इसका हम क्या पढ़ाएंगे? आपको बेसिक पढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आपको क्या पढ़ाएंगे? इसका बेसिक पढ़ाएंगे, ठीक है। बेसिक पढ़ाने के बाद फिर बेसिक पढ़ाने के बाद देखो, ध्यान से सुनो, इसका हम सबसे पहले बेसिक पढ़ाएंगे। देखो पढ़ाएंगे कैसे, कैसे समझाएंगे चीजों को। देखो सबसे पहले हम पढ़ाएंगे इसका बेसिक, ठीक है। बेसिक के बाद फिर हम चलेंगे बायनोमियल पे, ठीक है, बायनोमियल पे। फिर उसके बाद चलेंगे हम, देखो एक होता है यूलर, ठीक है, ठीक है, एक यूलर थ्योरम होता है। फिर उसके बाद यूलर के बाद फिर एक नहीं, मतलब बहुत सारे होते हैं। हालांकि इतने में ही हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। आप बेसिक बता देंगे, बायनोमियल बता देंगे, यूलर बता देंगे, लेकिन यूलर थ्योरम जो होगा वो भी बायनोमियल से हो जाता है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करो, ठीक है। और भी थ्योरम होते हैं, बहुत सारे थ्योरम होते हैं, लेकिन हमें जितना जरूरी है उतना ही पढ़ना है, ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है। ज्यादा ज्ञान नहीं लेना है। ज्ञान लेने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है पढ़ने से। इसलिए लोगों का ज्ञान नहीं लेना है, समझ रहे हो। हाँ, तो बेहतरीन तरीके से पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में आता है, एग्जाम ओरिएंटेड, और जो पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपके लिए कलेक्ट करके रखे हैं। देखो कितने प्यारे क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दबा दबा के पूछे जाते हैं, खींच खींच के पूछे जाते हैं भाई साहब। ये देखो कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, आप ईमानदारी से बताना, आपने अगर थोड़ा भी मैथ पढ़ा होगा, ये कितनी बार क्वेश्चन आया है? लगभग हर एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ रहे हो। तो वही है, धीरे धीरे चीजों को सीखोगे, धीरे धीरे सीखोगे। देखो कितने बेहतरीन से क्वेश्चन पड़े हुए हैं। देखो
देखो कितने बेहतरीन से क्वेश्चन पड़े हुए हैं, सारे के सारे हम सीखने की कोशिश करेंगे, मेरी कोशिश होगी सिखाना, ठीक है। पढ़ाते तो सब हैं, सिखाते कम है, तो हमारी कोशिश है सिखाना, पढ़ाना नहीं। देखो ध्यान से सुनो मेरे भाई ध्यान से चीजों को सुनो और समझो। जैसे हमने कहा शेषफल, आपको सबसे पहले डिविजिबिलिटी आनी चाहिए, 2 की, 4 की, 8 की, 16 की, 32 की आनी चाहिए, हम पढ़ा चुके हैं। जिसने क्लास नहीं देखी है वो पीछे की क्लास जाके देख लेगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग दीपक कश्यप, गुड मॉर्निंग सर। आज क्लास बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं है, बाद में देख लेना, बाद में देख लेना, पहले उसको देख लो, पहले उसको देख लो, बाद में देख लेना, क्या दिक्कत है ना। टीचर तो घर की बात है ना, आपके घर पे ही रहता है ना, वो घर पे ही पढ़ाएगा ना, क्या दिक्कत है ना। बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेना भाई, कोई बात नहीं। चलो देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। हाँ, हमने कहा कि रिमाइंडर का मतलब शेषफल क्या होता है, हमने कहा कि 62 को 7 से भाग दो। तो आपने कहा देखो समझना, थोड़ी थोड़ी क्या है कि थोड़ी थोड़ी चीजें जल्दी समझ में आ जाती है और ज्यादा अगर दे दी जाए तो समझ में नहीं आती हैं। तो पहले हम थोड़ी थोड़ी और छोटी छोटी चीजें आपको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो और समझो। देखो एक चीज बताओ, अगर मैंने 63 में 7 का भाग दिया, 63 में 7 का भाग दिया, तो आपने कहा सर 63 में 7 का भाग देंगे, सॉरी 62 में 7 का भाग देंगे, तो 7 से काटो, 7 अट्ठे 56, 7 निम 63, इसका मतलब 8 बार कट गया, 56 हो गया, और बचा कितना 6। इसका मतलब शेषफल जो आएगा वो आएगा 6। लेकिन सुविधा के अनुसार शेषफल हम माइनस में भी ले सकते हैं, सुविधा के अनुसार शेषफल माइनस में भी ले सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, 62 के करीब 7 से कटने वाली, तो आपने कहा सर 62 के करीब जो है ना वो 7 से कटने वाली 63 है। करीब का मतलब बड़ी कौन सी होगी? 63। मुझे बताओ 62 से छोटी 7 से कटने वाली सर कितनी होगी? 56 होगी। इसका मतलब यह है कि छोटी तो 56 हो गई और बड़ी कितनी हो गई? 62 हो गई। अब बड़ी कितनी होगी? 63 हो गई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अच्छा ये बताओ, ये 63 में कितना कम है? 1 कम है। ये 62 से कितना ज्यादा है? ये 62 से 56, सॉरी 62 जो है ना वो 56 से कितना ज्यादा है? तो आपने कहा सर 6 ज्यादा है। यस या नो? तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि शेषफल जो बचाएंगे वो हम 2 बचाएंगे। वो कैसे बचाएंगे? देखो आपने प्लस का 6 बचा लिया। हमने कहा अगर यहां 63 होता तो बताओ 63 में कितना कम है? सर 1 कम है। इसका मतलब यह है कि शेषफल माइनस का भी बचेगा और प्लस का भी बचेगा, लेकिन एक्चुअल जो शेषफल है वो हमेशा और हमेशा प्लस में ही आएगा, माइनस में कभी नहीं आएगा। ये सुविधा के अनुसार करेंगे हम। देखो ध्यान से सुनो, हमने कहा जब भी ये जो 2 शेषफल आएंगे इनका अंतर हमेशा और हमेशा इसके बराबर आएगा। देखो 6 का और -1 का अंतर कितना है? 7। सर 6 और -1 का अंतर जो आएगा वो 6 और +1 कितना आया? 7 आया कि नहीं? ये जो थे, जैसे हमने कहा मुझे बताओ, यहां पे लिख दिया मैंने लिख दिया 21/5। तो आपने कहा सर ये जो है ना ये अगर पूरा काटेंगे तो 1 शेष आएगा और भी शेष आएगा माइनस का। अगर यहाँ 25 होता तो 25 से कितना कम है? सर 25 से 4 कम है। इसका मतलब माइनस का 4 शेष आएगा और प्लस का 1 आएगा। मैं यहाँ पे लिख दूं 24 और 24/5 लिख दूं। बताओ शेषफल माइनस का भी आएगा और प्लस का भी 4 आएगा। देखो अंतर, देखो 5 आएगा, देखो अंतर 5 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कम छोटी संख्या लोगे। इसका मतलब ये वाला लोगे और ये वाला लोगे। यस या नो? अब जैसे कि हमने कहा, क्या कहा हमने? आपको छोटी सी चीजें समझा दी। जैसे हमने कहा कि मुझे बताओ 62 प्लस 57 और बटे 7 कर दो। अब ध्यान से सुनना और समझना। एक चीज बताओ, मैंने कहा अगर 62 में 7 का भाग दोगे, 62 में 7 का भाग दोगे सर प्लस का 6 शेष आएगा और माइनस का 1 शेष आएगा। अरे बताओ 63 से कितना कम है? सर 63 से 1 कम है। और बताओ 56 से कितना ज्यादा है? सर 56 से 6 ज्यादा है। अब इसमें बताओ कितने शेष आएंगे? सर इसमें भी 2 शेष आएंगे। 8 सत्ते 56, इसका मतलब 1 बचा और यहां पे -6 बचा। अब आप किसी से एक से करो। और एक चीज याद रखना, विशेषकर क्या, एक चीज जरूर याद रखना कि जिस फॉर्म में संख्या होगी उसी फॉर्म में शेषफल लेंगे। अब आप देखना ध्यान से। आपने कहा सर हम एक बेहतरीन सा काम करें। क्या काम करें? एक बेहतरीन सा ये काम करें सर, पहले हम इस 1 को ले लें और फिर हम इसमें 6 को ले लें,
मैंने कहा जिस फॉर्म में संख्या उसी फॉर्म में शेषफल। इसका मतलब संख्या का अगर प्लस हुआ या संख्या का जोड़ हुआ तो शेषफल को भी हम क्या कर दें, जोड़ दें। इसका मतलब ये यहां पे 7 हो गया और 7/7 तो रिमाइंडर क्या आ गया, 7/7 और रिमाइंडर क्या आ गया सर, 7/7 जो आया वो रिमाइंडर आ गया 0। यस या नो? ध्यान से सुनना। अब आपने कहा सर हमने इसको तो ले लिया, अब हमने कहा इसको ना लेके आप एक काम करो, इसको और इसको लिया, आप इसको ले लो और इसको ले लो। जैसे ही इन दोनों को लिया तो माइनस का 1 और माइनस का 6 बटे कितना आ गया, माइनस का 7 बटे कितना आ गया 7, और 7 से 7 कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। ये रिमाइंडर देख रहे हैं हम, रिमाइंडर क्या आ गया 0। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब देखो मैंने कहा कि ये ले लो और ये ले लो, और जैसे ही आपने छोटा और छोटा रिमाइंडर लिया इसका मतलब ये माइनस का 1 ले लिया, प्लस का 1 ले लिया 7, और 1 से 1 कट गया तो 0 आ गया। अरे रिमाइंडर क्या आ गया 0। इसका मतलब ये है कि हम अपनी सुविधा के अनुसार छोटे से छोटा रिमाइंडर लेंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलो। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे बताओ कैसे सर? ऐसे कर सकते थे कि इसको और इसको जोड़ो, जैसे ही आपने जोड़ा यहां 9 आ गया और यहां पे कितना आ गया 11, और 7 से पूरा कट गया तो रिमाइंडर क्या आया 0 आया। अरे आया कि नहीं आया, बोलो। बात क्लियर हुई, कंफर्म हुई? मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा एक बेहतरीन सी चीज बताई, रिमाइंडर 2 आएंगे, एक्चुअल में रिमाइंडर प्लस का आएगा, और अगर माइनस का रिमाइंडर आता है तो आप सुविधा के अनुसार आगे क्वेश्चन को डील कर ले जाओगे, ठीक है। और जिस फॉर्म में संख्या होगी, अगर यहां गुणा का साइन लगा होता रिमाइंडर भी गुणा में लेते, अगर यहां प्लस का साइन है तो रिमाइंडर भी प्लस में लेंगे, अगर यहां माइनस का साइन है तो रिमाइंडर भी माइनस में लेंगे। यस या नो? यहां तक बात क्लियर हुई? बिल्कुल, उम्मीद करते हैं बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, और आगे और करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कहा यहां पे लिखा हुआ है, जैसे हमने कहा यहां पे लिखा हुआ है 124 गुणा 121 और बटे हमने लिख दिया 25। मैं रिमाइंडर बताओ। अब आपके दिमाग में एक चीज गूंजनी चाहिए, क्या? ध्यान से सुनो और समझो, बड़ा ही आसान है। अच्छा एक चीज बताओ कि यहां पे कितना होता कि पूरा कट जाता? सर 125 होता तो 25 से पूरा कट जाता। यस या नो? मतलब कितना कम है, 1 कम है। यस या नो? बोलो। अब यहां पे बताओ, यहां पे अगर यहां पे 125 होता तो पूरा कट जाता है, इसका मतलब यहां कितना कम है सर? 4 कम है। अरे है कि नहीं है? अब हमने कहा जिस फॉर्म में संख्या है उसी फॉर्म में शेषफल को कर दो। इसका मतलब यह है कि तो आप एक काम करो कि यहां -1 लिखा हुआ है और गुणा में -4 कर दो, और बटे कितना हो गया 25। अरे आ गया 25, बोलो। बिल्कुल 25 आ गया। अब एक चीज बताओ, यहां माइनस का 1 यहां माइनस का 4, तो 4 एकन 4, बोले तो यहां माइनस और माइनस प्लस हो गया तो 4/25, तो रिमाइंडर कितना आया 4। यस या नो? यस या नो? बात क्लियर हुई? बिल्कुल, उम्मीद करते हैं बिल्कुल सही से समझ में आ रहा होगा। जैसे कि हमने कहा आगे चलते हैं और थोड़ा और समझाने की कोशिश करते हैं हम। जैसे कि हमने कहा ध्यान से सुनना और समझना। जैसे कि हमने कहा यहां पे हमने कहा कि आप करो 29 गुणा 34 गुणा 36 में 7 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा? अब आप कुछ ना करो, कुछ भी ना करो, आप एक काम करो बेहतरीन सा, और सबसे बेहतरीन वही काम होगा कि यहां पे 7 से जैसे ही भाग दिया तो 7 चौकू 28, 28 का मतलब प्लस का 1 आया, मतलब अगर कम होगा तो माइनस का रिमाइंडर आएगा और ज्यादा होगा तो प्लस का रिमाइंडर आएगा, बस इतना याद रखना। तो यहां 35 पूरा कट जाता है, इसका मतलब कम है तो माइनस का रिमाइंडर आएगा। यहां 36 का मतलब 35 पूरा कट जाता तो प्लस का रिमाइंडर 1 आएगा। यस या नो? हमने कहा जिस फॉर्म में संख्या और उसी फॉर्म में क्या ले लें, रिमाइंडर। इसका मतलब यह है कि सर यहां पे -1 गुणा +1 गुणा +1, इसका मतलब यहां 7, तो यहां -1/7। हमने कहा कभी भी रिमाइंडर माइनस का नहीं आएगा, और जब माइनस का नहीं आएगा तो एक्चुअल में रिमाइंडर कितना आएगा सर? 7 में से 1 घटा दो तो आंसर कितना आएगा? 6 राइट आंसर होगा। बात क्लियर हुई, कंफर्म हुई? बोलो। सर रिपीट, भीम यादव। देखो भीम रिपीट करने की कोई बात नहीं है, हमने रिपीट कर दिया। हम 2-3 क्वेश्चन और यहां पे लिखते हैं, ठीक है? 2-3 क्वेश्चन और यहां पे लिखते हैं और समझने की आप कोशिश करोगे। इसका रिमाइंडर आप खुद ही बताओगे। जैसे हमने लिखा यहां पे
मैंने लिख दिया यहां पे बताओ एक्चुअल में रिमाइंडर बताओ क्या आएगा, बोलो जल्दी बताओ। आशीष साहा, रिपीट सर नहीं समझ में आ रहा है, क्यों समझ में नहीं आ रहा है? देखो हमने कहा आप एक काम करो बेहतरीन सा, ये जो लिखा हुआ है 1254, ये 25 से आप काटोगे तो 25 से कोई संख्या तभी कटती है जब लास्ट में 25 हो, या लास्ट में 00 हो, या 25 हो, या 25 के बाद या 50 हो, या 75 हो, तभी तो कटती है। बिल्कुल बात सही है। तो आपने कहा बिल्कुल सर यहां पे जो है ना वो 54 है, अगर 50 होता तो पूरा पूरा कट जाता है, इसका मतलब कितना रिमाइंडर आएगा? प्लस का 4। अगर यहां पे 25 होता 24 की जगह पे तो पूरा पूरा कट जाता है, इसका मतलब किसका एक आएगा? माइनस का। बस कुछ नहीं करना, बस कुछ नहीं करना, अगर गुणा में संख्या है तो गुणा साइन, और जैसे ही गुणा का साइन लगाया तो 4 में 1 का गुणा किया तो -4 और बटे कितना आया? 25। लेकिन रिमाइंडर जो आएगा वो माइनस का 4 नहीं आएगा सर, 25 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा? 21, और 21 ही राइट आंसर होगा। बात क्लियर हो पा रही है? -4 आएगा सुमन दास, -4 आएगा, लेकिन -4 एक्चुअल में रिमाइंडर नहीं होगा, एक्चुअल में रिमाइंडर प्लस में होता है। बात ध्यान से सुनो, एक्चुअल में रिमाइंडर प्लस में होता है, इसका मतलब ये इस संख्या जिस संख्या से भाग देते हैं और रिमाइंडर हमेशा और हमेशा उस संख्या से छोटा आता है। तो इसका मतलब ये है कि 25 में 4 घटाया और 4 घटाया तो कितना आया? 21 आया। बात क्लियर हुई? अरे बात क्लियर हुई कि नहीं? बोलो। उम्मीद करते हैं सही से चीजें समझ में आ रही होंगी। चलो एक बार फिर से हम बताते हैं, हमने 2-3 क्वेश्चन और लिख दिए जल्दी से और आप आंसर दोगे। 21 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सर, आप बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं। कोई बात नहीं संतोष, हमारा कर्तव्य है ये, ठीक है, हमारा कर्तव्य है, हम अपना कर्तव्य को फॉलो कर रहे हैं। आपका कर्तव्य है पढ़ना अच्छी तरीके से। अब ध्यान से सुनना, अब कुछ रिमाइंडर क्या होंगे, जैसे कि हमने कहा, जैसे कि यहां हमने लिख दिया 1735 गुणा 1701 में 17 से भाग देने पर रिमाइंडर बताओ। देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर देगा, जल्दी से आंसर आना चाहिए, बोलो। एक 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 काफी बच्चे एक आंसर दे रहे हैं। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं इसको लिखना चाहूं, अगर मैं इसको लिखूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको लिखूं 1700 प्लस 35 और 17 से भाग दे दूं तो ये तो कट जाएगा, और ये 35 क्यों नहीं कट रहा है? क्योंकि 17 दूनी 34 होता है, इसका मतलब एक बचता, तो इसका मतलब 1700 तो पूरा पूरा 17 तो कट गया, और 17 दूनी 34 मतलब प्लस का 1 आ गया। जब यहां प्लस का 1 आया तो 1700 तो पूरा पूरा कट गया, अब प्लस का 1 यहां आया, इसका मतलब गुणा का साइन, तो +1 गुणा +1, इसका मतलब बटे 17, तो 1/17, तो रिमाइंडर कितना आया? 1। बात क्लियर हुई? कंफर्म हुई? बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना। अब एक चीज और आएगी आपकी जिंदगी में, वो ध्यान से सुनना, वो चीजें क्या आएंगी, ध्यान से सुनना क्या आएगा। जैसे हमने कह दिया कि यहां पे लिखा हुआ है 22 और 22 में 8 का भाग दिया, आपने कहा सर 22 में 8 का भाग दिया तो रिमाइंडर क्या आएगा? आपने कहा सर एक काम करो, इसको काटो। कितने से काटोगे इसको? अधिक से अधिक 2 से ही काट सकते हैं, तो 2, देखो 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 चौकू 8, इसका मतलब 11 बटे कितना आ गया? 4। अब बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? सर 11 बटे 4, 4 दूनी 8, 8 3 11, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। क्या इसका आंसर 3 होगा? कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने बच्चे? योगेंद्र, आशीष साहा, कितने बच्चे सर क्वेश्चन कैसे आते हैं? देखो क्वेश्चन ये मैं लगा रहा हूं अभी, क्वेश्चन क्यों परेशान हो, ये ऐसे आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी आप ये समझो। अच्छा हम क्या बता रहे थे, हम आपको क्या बता रहे थे, हमने आपसे ये कहा था, क्या कहा था, हमने आपसे ये कहा था कि मुझे आप ये बताओ, हाँ ये क्वेश्चन हमने बताया था, बताओ क्या इसका रिमाइंडर 3 आएगा? शाकिब, आशीष, शाह, योगेंद्र, जल्दी बताओ। देखो मेरी बात को याद रखना
और बहुत अच्छे से याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या, ध्यान से सुनना, यहां पे जो आपने डिवाइड किया था वो कितने से किया था? सर इसको भी 2 से काटा था, इसको भी 2 से काटा था, उसके बाद जो रिमाइंडर आया था वो 3 आया था। जिससे संख्या को पहले काटोगे, वो जो रिमाइंडर और सॉल्व करने पे जब रिमाइंडर आएगा तो एक्चुअल में वो रिमाइंडर नहीं आएगा, उसके गुणा में 2 करेंगे। ये गुणा 2 क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि 2 से हम पहले भाग दे रहे हैं। अगर यहां 3 से भाग दे रहे होते तो लास्ट में 3 से गुणा करते, अगर यहां पे 4 से भाग दे रहे होते तो लास्ट में 4 से गुणा करते। यस या नो? अरे बोलो। तो लास्ट में हम कितने से गुणा करते? 4 से। इसका मतलब यह है कि जैसे ही 2 से गुणा किया तो 2 3 6, इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 6। देखो अगर 22 में 8 से भाग दोगे तो इसका मतलब 8 दूनी 16, 16 6 बास, रिमाइंडर 6 ही तो आएगा। देखो आया 6। आप मेरी बात समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई संख्या जिससे कटती है और काटने के बाद जब रिमाइंडर आता है तो जितने से संख्या काटी थी उतने से ही रिमाइंडर में आपको गुणा करना पड़ेगा। बात क्लियर हुई? कंफर्म हुई? बोलो। अब बताओ, यहां तक बात क्लियर हुई? अब 2-3 छोटी छोटी बातें और मैं आपको समझा रहा हूं और आप सभी समझने की कोशिश भी करें। देखो मैंने आपसे कहा कि 2 1 4 और गुणा 5 6 1, और हमने जो भाग दिया 5 6 0, हमने जो भाग दिया वो 3 से भाग दिया। अब बताओ, चलो पहले छोटी संख्या में 3 से भाग दो। कोई भी संख्या हमने देख ली, मान लो ये है, ठीक है, ये है, और इस संख्या में 3 से भाग दिया तो रिमाइंडर बताओ। तो आप अब इस 3 से नहीं काटोगे। आपने डिविजिबिलिटी पढ़ी है और डिविजिबिलिटी में क्या पढ़ा है? ये पढ़ा है कि सर कोई संख्या 3 से तब कटती है जब संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए। तो संख्या के अंकों का योग 4 और 2 6, 6 तो 3 से कट गया, 5 3 से नहीं कटा। जब 5 3 से नहीं कटा तो 3, जैसे ही 5 में 3 का भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आया? सर 2 आया। और रिमाइंडर जब 2 आया तो एक्चुअल में रिमाइंडर कितना होगा? 2। कैसे हमने रिमाइंडर 2 निकाला? सर रिमाइंडर मैंने तब 2 निकाला जब हमने ये क्या काम किया? संख्या के अंकों का योग किया। जैसे हमने लिखा 7 2 1 7 2 1 6 5 8 9 और 3 से भाग दो, रिमाइंडर कितना आएगा? तो आपने कहा सर हम ऐसा करें, 7 और 2 9, 6 तो कट ही गया, 9 तो कट गया, 8 और 1 9 कट गया। इसका मतलब बचा कितना? 5, और 5 में जैसे ही 3 का भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। आप सभी मेरी बात से सहमत हैं? कहने का मतलब यह है कि 3 का अगर आपको रिमाइंडर देना है और 9 का रिमाइंडर देना है तो इसका मतलब यह है कि 3 और 9 का भाग ना देके हम एक काम करें कि संख्या के अंकों का योग कर लें, और योग करने के बाद जो बचेगा 9 से भाग देने के बाद जो बचेगा वही रिमाइंडर होगा। जैसे कि हमने कहा कि 5 4 7 2 8 9 9 5 6, और इसको हमने 9 से भाग दिया। अब देखो ध्यान से सुनना, जैसे ही 9 से भाग दिया, अब आप 9 9 का पेयर बनाओ। इसका मतलब ये 9 हो जाए वहीं हटा दो, 18 हो जाए वहीं हो जाओ, 4 5 9 7 2 9, 9 खत्म हो गया। अरे हो गया। अब बताओ 6 और 5 कितना हुआ? 11। अब 11 का 11 ना लोगो, 11 और 11 का मतलब 1 और 1 कितना हो गया? 2 2 हुआ, तो 8 और 2 कितना हुआ? 10, और 10/9, और 10/9 को भी हम कैसे लिख सकते हैं? 0 और 1 कितना? 1, 1/9, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। उम्मीद करते हैं बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब देखो इसी में क्वेश्चन थोड़ा बड़े बड़े बनेंगे। कैसे? जैसे हमने कह दिया 2 1 4 गुणा 5 1 6 गुणा 7 2 1, और कितने का भाग दो? 9 का, और बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? अब आप ध्यान से सुनो और समझो। 9 का भाग दे रहे हो। अब एक चीज बताओ, 4 और 2 6, 6 और 1 7, इसका मतलब यहां रिमाइंडर आया 7। बोलो। 5 और 1 6, और 6 और 6 12, और 12 को क्या हम 3 नहीं लिख सकते हैं? सर 12 को हम बिल्कुल 3 लिख सकते हैं। क्या 12 को हम 3 नहीं लिख सकते हैं? सर 12 को बिल्कुल 3 लिख सकते हैं। तो रिमाइंडर कितना आया? 3। और 7 2 9 हट गया, आया कितना? 1। अब बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? सर गुणा में अगर संख्या है तो रिमाइंडर भी गुणा में। इसका मतलब 7 या 21, और 21/9 कितना आ गया? सर रिमाइंडर जो आएगा वो 21/9 कितना आ गया? 3, और 3 ही हमारा क्या है? आंसर है। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं? अब देखो धीरे धीरे से हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और आगे क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। देखो इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। देखो क्या बोल रहा है? 77 गुणा 85, 77 मल्टीपल 85
मल्टीपल 73 में कितने से डिवाइड करना है? 9 से। अब देखो ध्यान से अच्छी तरीके से करो। हमने कहा कि आप ऐसे भाग ना दो, आप संख्या के अंकों को जोड़ लो। 9 और 3 की डिविजिबिलिटी होती है। तो आपने कहा सर 7 और 7 14, 14 का 5 आ गया। अरे बोलो 8 और 5 13, 13 का 4 आ गया। बात सही है। अरे 8 5 13, 13 का 4 हो गया। 4 कैसे? अरे 9 और 4 13 भी होता है, और 3 और 1 4 भी होता है। अब बताओ 7 3 10, 10 का 1 आ गया। अब अगर संख्या गुणा में है तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? शेषफल को भी गुणा में लिखेंगे। और 4 पंचे कितना हो गया? 20, और 20 का मतलब 2, और 2/9, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 2। बोलो किसी को कोई दिक्कत किसी प्रकार की? बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत? बोलो प्लीज सर इंग्लिश पेपर। अच्छा ये इंग्लिश में आना चाहिए, आप ये कहना। अच्छा कुछ बच्चों की क्वेरी ये है कि सर ये इंग्लिश में आना चाहिए क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, माफी चाहते हैं। ये जो पीपीटी थी ये पहले से टाइप करके रखी गई थी, ठीक है, पहले से टाइप करवा दी थी, तो माफी चाहते हैं, ठीक है। इसको कन्वर्ट करके हम आपको डलवा देंगे। पीडीएफ फॉर्म में जो आपकी आएगी वो इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों आएंगे, ठीक है। डी 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 बी 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 वेरी गुड वेरी गुड। इस क्वेश्चन का आंसर दो। 25 से विभाजित है। देखो कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है। देखो 25 का मतलब यहां 273 आ गया। प्लस का साइन है, ये विशेष ध्यान से सुनना, ये प्लस का साइन है, और यहां पे 478, और प्लस यहां कितना सर 657, प्लस यहां कितना सर 597, और कितने से भाग दिया सर? इसको जो भाग दिया गया है वो 25 से भाग दिया। अब ध्यान से सुनना और समझना, गलती कतई नहीं करना। गलती करोगे तो कहीं ना कहीं आप मात खा जाओगे। सर आप बेस्ट पढ़ा रहे हैं दीपक कश्यप, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत ही थैंक यू। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। कोई संख्या 25 से कब कटती है? सर 25 से तब कटती है जब अंतिम में 2 जीरो। और क्या हूं? 50, 50 नहीं 25, और क्या हूं? 50, और क्या हूं? 75। ये आपको क्लियर वे में समझ में आया होगा, पहले भी बता चुकी हूं। अच्छा यहां पे कितना है सर? 73 है। अगर यहां 75 होता तो पूरा पूरा कट जाता ना। बात सही है। तो कितना कम है सर? 2 कम है। बेहतरीन सा, बिल्कुल। यहां 75 पूरा पूरा है, मतलब 0 आ गया। यहां 78 है, बोले तो कितना ज्यादा है सर? 3 ज्यादा है। अगर कम है तो माइनस का रिमाइंडर, ज्यादा है तो प्लस का, बस और कुछ नहीं है। यहां 50 होता तो पूरा पूरा कट जाता, मतलब 7 ज्यादा है। यहां 100 मतलब 0 0 होता तो पूरा पूरा कट जाता, कितना कम है? 3 कम है। बस हो गया आंसर, हो गया आंसर। फर्जी क्वेश्चन, बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन, फर्जी क्वेश्चन, बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन। हो गया आंसर। क्या? जिस फॉर्म में संख्या उसी फॉर्म में शेषफल। यस या नो? यस या नो? आपने कहा सर प्लस का साइन यहां, प्लस का साइन यहां, प्लस का साइन यहां, प्लस का साइन। ध्यान से सुनना और समझना। ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 3 है, तो माइनस का 5। देखो प्लस का 3 माइनस का 3, खत्म खत्म। और 7 में से 2 गया तो बचा कितना? 5, और 5/25, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आया? 5 आपका राइट आंसर है। वेरी गुड। राजेश रॉय का सबसे पहले आंसर आया 5, नहीं सुमन दास आंसर दे रहे हैं, राजेश रॉय आंसर दे रहे हैं, रवि आंसर दे रहे हैं। थैंक यू, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आया। नया प्रदर्शन आप लोगों का, बेहतरीन प्रदर्शन, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा चल रहे हो। बिल्कुल 5 5 5 बोले तो ए अपना राइट आंसर है। यस या नो? बात क्लियर हो पा रही है? समझ में आ रही है? आगे बढ़ा जाए, जल्दी बोलो। चलो इस क्वेश्चन का देखते हैं कौन आंसर देता है। बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। देखो क्या है, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लिखते हैं फिर आगे चलते हैं। क्या बोला गया है? 1330 गुणा में क्या है? ये गुणा में है 1356, फिर गुणा में क्या है? गुणा में 1363, फिर गुणा में क्या है सर? 1368, फिर गुणा में क्या है? 1397, और कितने से भाग दिया गया सर? 13 से भाग दिया गया। क्या मैंने सही लिखा है? क्या मैंने सही लिखा है? बोलो कितनी संख्याएं लिखी हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो 13 से काटना, ध्यान से प्यार से काटना। अगर आपने क्वेश्चन पे प्यार नहीं दिखाया तो आपके आंसर पर उल्टे पुल्टे आएंगे। क्वेश्चनों पे भी प्यार दिखाना है, कहीं और प्यार फालतू में मत लुटाओ, क्वेश्चनों पे दिखाओ। समझ रहे हो? हाँ ध्यान से सुनो और समझो। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है।
है ना। क्वेश्चन को लव यू बोल रहे हो हैं? चलो देखो इधर देखो ध्यान से। अच्छा एक चीज बताओ, ये 13 कट जाएगा, कट जाएगा ना, 1300 हो जाएगा, तो 1300 तो कट गया। इसका मतलब ये जो है ना, ये 30 के कारण नहीं कट रहा है। तो 13 दूनी 26, 26 का मतलब कितना बच गया? 4। बोलो देवियों और सज्जनों, ध्यान से देखो मैंने क्या किया। मैंने कुछ नहीं किया, एक छोटा सा काम किया। हमने 1300 को तो पूरा पूरा काट दिया, और ये जो 30 था, ये 30 नहीं कट रहा था, तो 13 दूनी 26, 4 बचा लिया। 1300 तो पूरा पूरा काट दिया, 56 नहीं कट रहा है। 13 तिया, देखो 13 तिया 39, 13 चौकू 52, 52 और 4 कितना होता है सर? 52 और 4 56। अब यहां पे 13 चौकू 52 और 13 पच्चे 65, 65 का मतलब 2 कम है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं सर? आगे बढ़ो, आगे बढ़ते देखो यहां पे क्या है, 13 25 65 पूरा पूरा कट जाता, कितना ज्यादा है? 3। बोलो 13 सत्ते 91, सर कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। जो प्रक्रिया हमारी संख्या में की जा रही है, वही प्रक्रिया हम किस में कर देंगे सर? वही प्रक्रिया हम कर देंगे रिमाइंडर में। इसका मतलब गुणा 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 एंड गुणा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? माइनस का साइन 1 है, इसलिए जो भी संख्या आएगी वो माइनस की आएगी। बोलो, इसलिए जो भी संख्या आएगी वो माइनस की आएगी। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? बोलो सर रिमाइंडर हमारा तो बहुत ज्यादा आ रहा था, यहां पे आपका बहुत ज्यादा आ रहा होगा, है ना? नहीं आएगा। हमने कहा माइनस का रिमाइंडर छोटे से छोटा। निर्मल लोधा लिख रहे हैं 9 9 9 9, मतलब कितने 9? मैं अपनी आंखों से नहीं देख पा रहा हूं, इतने 9 लिख रहे हो आप। आयुष लिख रहे हैं 7 7 7 7, मतलब इतना रिमाइंडर आएगा। मतलब जो मर्जी आए वो लिख दो। एक बार 9 अगर आएगा तो हाँ ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, है ना? हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को अच्छी नजरों से देखते हैं और वो मुझे भाव दे देता है, तो हम क्या काम करते हैं फिर? ऐसा लगता है कि हम इसके साथ बहुत पहले से खेल रहे हैं, है ना? और वहीं पे आप धोखा खा जाते हो। बात समझे कि नहीं? तो इसलिए मेरे भाई हमेशा लिमिट में रहा करो, लिमिट में, ठीक है? हाँ, लिमिट का मतलब वो लिमिट नहीं, ये लिमिट क्वेश्चन हो गई है, ठीक है? ध्यान से आ जाओ, चलो अपने टॉपिक पे आ जाओ। गुणा में कर रहे हैं। अच्छा गुणा कितने का करेंगे सर? यहां 4 चकू 16 हो गया। अरे हो गया ना, ज्यादा बड़ा गुणा हो जाता है तो फिर ज्यादा ना जाओ, कोई बात नहीं, आप थोड़ा थोड़ा करके कर लो। जैसे कि हमने कहा 4 चकू 16 हो गया ना, और 6 तिया 18। देखो बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है। अगर पूरा गुणा करना चाहते हो तो समय लगेगा, और पूरा गुणा नहीं करना चाहते हो तब भी आंसर कर सकते हो। देखो कैसे, हमने कहा 4 चौकू 16, तो यहां पे 16 आया। अरे 16 आया, और गुणा में यहां पे कितना है सर? -2 है, वो रखो। उसके बाद 6 तिया कितना आया? 18 आया। और जैसे ही 13 से भाग दिया तो यहां 13 और 3 16 आया, और 13 और 5 कितना आया? 18 आया। इसका मतलब 5 तिया 15, और 15 दूनी 30, और माइनस का कितना आ गया? 30 और बटे 13। किसी किसी बच्चे का जो आ रहा होगा वो यहां और कुछ आ रहा होगा। देखो कभी भी तरीके बदलने से आंसर चेंज नहीं होते, हमेशा याद रखना। तरीका कैसा भी बदला जाए लेकिन आंसर वही आएगा जो एक्चुअल में आंसर होगा, ये समझना आप। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। जैसे ही हमने 13 से भाग दिया सर, 13 से भाग दिया, 13 दूनी 26, कितना आया? 4। लेकिन प्लस का 4 आया, संख्या माइनस में है, तो इसका मतलब यह है कि यहां जो आएगा वो किसका 4 आएगा? वाह, बोर्ड भी खेल रहा है हमारे साथ, देख रहे हो आप? बोर्ड भी खेल रहा है, चोचले कर रहा है, ये चोचले, है ना? हाँ करने दो, मैं भी हार नहीं मानूंगा, ठीक है? हाँ हाँ चलो कोई बात नहीं। इसका मतलब ये आए हैं 13 दूनी 26 का मतलब 4 आएगा। ये माइनस का साइन है, तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस का साइन आएगा। इसका मतलब -4 बटे कितना हो गया? 13, और 13 में से 4 गया तो कितना आया? 9। काफी बच्चों का आंसर था, वेरी गुड, तालियां हो जाएं, है ना? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। असलम रजा, असलम रजा, निर्मल, निर्मल लिखोगे 9 9 ही है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अमरजीत, साकिब खान, वेरी गुड, रिमाइंडर 9। संगीता, संगीता जी आंसर दे रही हैं, संगीता, संगीता जी आंसर दे रही हैं क्या? 9। चलो आगे बढ़ो, है ना? हाँ, इस क्वेश्चन को कौन निपटाएगा?
निपटा दो फटाफट, बोलो कौन निपटाएगा इस क्वेश्चन को? देखो यहीं निपटा दें, यहीं निपटा दें, हम ना लिखें, बोलो बिना लिखे निपटा सकते हैं। गुरुजी मान गए आपको? अरे क्या मान गए, क्या मान गए ये तो बताओ, मान क्या गए हैं? क्या मान लिया तुमने मुझे? हम वो नहीं है जो आप मान रहे हो, मान गए है ना, मान गए। क्या मान गए भाई, ये तो बताओ कि सर ये मान गए आपको, तब तो धैर्यता हो दिल में। अब हमारे भी दिल में कुछ और चल रहा है, तुम भी भावनाओं के साथ मेरी के साथ खेल रहे हो। वैसे भी लोग खेल के चले जाते हैं यार, इतना तो कम से कम देखा करो, हमारे साथ तो प्यार से रहा करो। चलो देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या लिखा हुआ है, देखो ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन सा और प्यारा सा क्वेश्चन है। सर यहाँ पे लिखा हुआ है 2327। अरे यही क्वेश्चन को कर लें, बताओ, बोलो यही कर लेते हैं। देखो कितना जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, यही करते हैं। अब हम नहीं मानेंगे, हम यही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? देखो कैसे, देखो यहां जैसे ही हमने 23 से भाग दिया, कितने से भाग दिया? 23 से। जैसे ही 23 से भाग दिया तो 23 23 23 23 23 दूनी 46, 46 कट गया। इसका मतलब यह है कि यहां 23 नहीं कटा, तो 23 और 4 कितना हुआ? 27। 23 देखो 23 तिया 69, 69 का मतलब 69, 69 का मतलब कितना ज्यादा है सर? 3 ज्यादा है। और 23 चौकू 92, कितना ज्यादा है सर? 2 ज्यादा है। और यहां पे 23 में कितना कम है, सॉरी कितना ज्यादा है सर? 1 ज्यादा है। 23 1 24 है और 23 दूनी 46 तो पूरा कट जाएगा। और 23 दूनी 46 कितना ज्यादा है सर? 4 ज्यादा है। जिस फॉर्म में संख्या लिखी होती है उसी फॉर्म में हम शेषफल को ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हमारा काम 35 हो गया, इसका मतलब हमारा काम पूरा हो गया। मतलब प्लस प्लस तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। क्या 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 4 कितना हो गया? 14। और 14 बटे कितना हो गया? बोलो 23। अगर यहाँ 14 से ज्यादा हो जाता तो एक बार फिर भाग दे देते और आंसर कम आ गया, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया? 20 राइट आंसर। काफी बच्चों का आ भी रहा है, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इस क्वेश्चन को कौन करेगा? सर ऐसे तो क्वेश्चन अभी आपने बताया ही नहीं, इस टाइप के तो क्वेश्चन आपने बताए नहीं। देखो समझो, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं और आप लोग समझने की कोशिश करना। ये पूरा का पूरा मैं कॉन्सेप्ट समझा दूं आपको, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना। क्या इसको बोलते हैं? बायनोमियल थ्योरम, ठीक है? अभी ये जो पढ़ा रहे थे ये बेसिक था पूरा, ये पूरा बेसिक था। अब हमारा स्टार्ट हो गया बायनोमियल थ्योरम। और बायनोमियल थ्योरम को हम कैसे पढ़ते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे कि हमने कहा, क्या मैंने कहा कि यहां पे लिखा हुआ है 3 और 3 पे पावर हमने लिख दिया 7 और बटे कितना हो गया? 2। ध्यान से सुनना और समझना, ध्यान से सुनना और समझना। अगर आप थोड़ा भी इधर उधर हो गए तो एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना घटित हो जाएगी, चीजें फिर गलत हो जाएंगी, है ना? तो आप ध्यान से सुनो। क्या इसको हम कैसे और लिख सकते हैं? सर 2 से हम इसको काटेंगे तो हम इसको ऐसे और लिख सकते हैं। सर इस 3 को लिख सकते हैं 2 + 1 पे पावर कितना आ गया? 7 और बटे कितना हो गया? 2। अब ध्यान से सुनना, देखो 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा कितना? 1। तो इसका मतलब 1 पे पावर 7 हो गया बटे 2। और 1 पे पावर 7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 और 1 बटे 2। तो आंसर कितना आ गया? 1। कुछ समझ में आया? सर कुछ समझ में नहीं आया। जैसे हमने कहा कि 18 पे पावर 17 और बटे 17, यस या नो? अब एक चीज बताओ, इसको हम कैसे और लिख सकते हैं? सर 17 + 1 पे पावर 17 और बटे 17। अब ध्यान से सुनना, क्या ये 17 से 17 कट गया? इसका मतलब यहां पे शेषफल जो आया वो 0 आया। और यहां कटा नहीं, इसका मतलब यहां 1 आया, तो 1 पे पावर कितना आ गया? 17 और बटे 17। तो इसका मतलब 1 बटे 17, तो आंसर कितना आया? 1। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब आपने कहा सर यहां पे जो लिखा हो वो लिखा हो 16 पे पावर 16 और बटे यहां 17। अब देखो ये जो है ना, ये 17 और 1 18, कोई फर्क पड़ा संख्या पे? कोई फर्क नहीं पड़ा था। यहां पे भी संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप 17 में से 1 घटा दो, कितना आ गया? 16 पे पावर कितना है? 16 और बटे कितने हो गए? 17। जैसे ही 17 में 17 का भाग दिया 0 आ गया। और यहाँ पे जो बचा वो क्या बचा? सर यहाँ -1 और -1 पे पावर 16 और बटे कितना हो गया? 17। -1 पे पावर, अगर -1 पे पावर सम होता है तो हमेशा प्लस का 1 आएगा, और -1 पे पावर अगर विषम होता है तो हमेशा और हमेशा माइनस का 1 आएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बोलो। बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे किसका 1 आएगा? प्लस का 1 और बटे कितना? 17। तो आंसर कितना आएगा? 1।
यस या नो? अब आगे के क्वेश्चन आप बहुत जल्दी से कर सकते हो और फटाफट कर सकते हो। वही चीजें यहां पे देखो, क्या यहां पे जो लिखा हुआ है वो 67 पे पावर कितना लिखा हुआ है 32 और डिवाइडेड बाई कितना लिखा हुआ है 68। अब इसको कैसे लिखोगे सर? इसको ऐसा लिखो -1 या +1 शेष पर बचाया करो। इसका मतलब ये है कि यहां पे लिख देंगे 68 - 1, 68 - 1 67 बन गया और पावर कितना है 32 और बटे कितना हो गया 68। अब देखो जैसे ही इसको इससे काटा ये 0 आया और यहां -1 पे पावर कितना, -1 पे पावर कितना बचा 32 और नीचे कितना आ गया 68 और यहां कितना हो गया +1 बटे 68। तो इसका मतलब 1 और 1 आंसर आ गया। बात क्लियर हुई? बिल्कुल बात क्लियर हुई। उम्मीद करते हैं बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, और अच्छे से क्लास आपको समझ में आ रही होगी। सभी बच्चे कमेंट करेंगे क्या चीजें बिल्कुल क्लियर हैं? जो अभी तक मैंने पढ़ाया वो बिल्कुल क्लियर है? जल्दी से फटाफट कमेंट करो, जल्दी से फटाफट बताओ क्या बिल्कुल क्लियर है? बोलो अभी तक जितना पढ़ाया वो सारा का सारा क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्लियर क्लियर ऑल क्लियर ऑल क्लियर ऑल क्लियर। आज की क्लास आपको कैसी लगी जल्दी बताओ फटाफट से बोलो। गुड गुड गुड। अखिलेश, अखिलेश मेरे भाई, मेरा बच्चा अखिलेश, आपको चीजें समझ में आई कि नहीं ये बताओ। अखिलेश आज जो आपने क्लास पढ़ी वो आपकी समझ में आई या नहीं आई ये बताओ मुझे। अखिलेश स्पेशली अखिलेश ये बताएंगे सर आज हमें समझ में आया कि नहीं। हैंड रेज करके नहीं, कमेंट करके ही बताओ, है ना। अंगुली मारने में बहुत मजा आता है ना, हाथ मारने में मजा नहीं आता है। अरे हाथ भी चला लो थोड़ा बहुत, कमेंट करो। सर क्लास कब से शुरू हुई थी? क्लास लल्ला शुरू हुई थी लगभग 4 महीना पहले, है ना। गुड। ओह क्या नाम है? अमित, अमित गौर, अमित गौरी क्या है? बिल्कुल सर। क्लास कब से शुरू हुई थी? भाई साहब क्लास 8 बजे से शुरू हुई थी, है ना। आप क्या नाम हाँ, अब आप थोड़ी देर में ये पूछोगे सर क्या चल रहा था, पूछोगे तो यहां पे आपको दिख रहा है कि यहां पे जो चल रहा है वो संस्कृत पढ़ाई जा रही है ना। आयुष तिवारी सर मजा आ गया, कोई बात नहीं सर। एक और क्वेश्चन हो जाए। संकेत एक और, कल क्वेश्चन खेलेंगे बहुत अच्छी तरीके से, टेंशन क्यों ले रहे हो? कल क्वेश्चन खेलेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वेरी गुड, बड़ी आनंद के साथ पढ़ रहे हो, मौज कर दी मौज कर दी, मौज के साथ पढ़ गए सर। डायलॉग हो गए, बिल्कुल हो गए, दिल दबंग। चलो कोई बात नहीं, ठीक है रवि। हाँ तो आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छी क्लास, बहुत अच्छी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अखिलेश, योगेश यादव, अविनाश, वेरी गुड वेरी गुड। शशांक दास, बिल्कुल। अब मैं आपसे विदा चाहता हूं, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय, ठीक है। और इसी